बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वलाक़िबातु लिल्मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व ख़ातमुन नबिय्यीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान मकसूद साजिद। इस वक्त की चंद अहम ख़बरों के साथ नाज़रीन, हमारे मुआशरे में एक फितना ख़त्म नहीं होता तो दूसरा सर उठा लेता है। कुरान पाक की नौज़बिल्ला गलत तशरीह करने पर मज़हर गफ़ूर एडवोकेट को थाना सिटी पुलिस ने गिरफ़्तार करके नामालूम मकाम पर मुंतकिल कर दिया है। नाज़रीन, ये वाक़या सादकाबाद में पेश आया है। मुल्ज़म ओल्ड बार रूम सादकाबाद में अपने मनपसंद तशरीहात करता हुआ पाया गया है, जबकि वीडियो बनाकर भी सोशल मीडिया पर वायरल की थी। यानी कुरान पाक की गलत तशरीहात की वीडियो बनाकर उसने वायरल भी की है। पुलिस ने दौरान तफ्तीश इंकशाफ किया है कि बार एसोसिएशन सादकाबाद भी कल मज़हर गफ़ूर के ख़िलाफ़ सख्त एक्शन लेगी। ये मुकदमा हैदर अली एडवोकेट की मुद्दत में दर्ज किया गया है। इलेक्शन कमीशन ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को मखसूस नशिस्तें देने से मुतल्लक फ़ैसला ओपन कोर्ट में सुनने का फ़ैसला किया है। इलेक्शन कमीशन का फुल बेंच आज मखसूस नशिस्तों वाले मामले पर समाअत करेगा। ओपन कोर्ट में समाअत से कानूनी मुआवनत होगी। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के सरबराह को भी नोटिस जारी किया गया है। एक इतला के मुताबिक हल्का NA 154 लोधरा से जीते हुए PTI की हिमायत याफ्ता उम्मीदवार राना फराज नून के वोट 14,254 कम हो गए हैं। 9 फरवरी को मुस्तरद वोटों की तादाद 7,803 थी, लेकिन आज दोबारा गिनती में मुस्तरद वोटों की तादाद 7,803 माफ़ करना जी। आज दोबारा गिनती में मुस्तरद वोटों की तादाद 7,803 की बजाय 20,816 कर दिए गए हैं। इस तरह मुस्तरद वोटों में 13,000 वोटों का इजाफा किया गया है। अब्दुर्रहमान कांजू के वोट इतने ही रहे हैं जितने के उनके पहले वाले रिजल्ट में मौजूद थे। मुबैना तौर पर पता चला है कि राना फराज नून के वोट डबल मोहरें लगाकर मुस्तरद किए गए हैं। अब तो आइन और कानून पर बोलने की गुंजाइश भी नहीं बची। आइन और कानून को
बस मजाक ही बना लिया गया है। आज इलेक्शन को हुए नाजरीन 16 रोज़ हो गए हैं, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने अभी तक रिज़ल्ट्स इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर अपलोड नहीं किए, जो कि होने वाले इलेक्शन की शफाफियत और इलेक्शन कमीशन की कारकर्दगी पर सवालिया निशान हैं, और ये आइन और कानून की सख्त वायलेशन है, और ये वायलेशन इलेक्शन कमीशन खुद करा रहा है। कौमी असम्बली के लिए सदर मुमलकत आरिफ हुसैन अलवी ने लिख तो दिया है कि ऐवान नामुकम्मल है, मैं अजलास नहीं बुलाऊंगा, लेकिन दानिशवरों का कहना है कि हुकूमती इत्तेहाद ने स्पीकर कौमी असम्बली के ज़रिए लचक निकाल कर 29 फरवरी को अजलास तलब कर लिया है, जिसमें नए स्पीकर और वज़ीर आज़म मुंतखब करवाए जाएंगे। नाज़रीन, बाज़ हल्कों की तो ख्वाहिश है कि किस तरह अब सियासी इस्तेकाम वतन अजीज़ में आ जाए और तहरीक इंसाफ अदालतों में उलझ कर मायूस हो जाए और एहतजाज भी ना कर सके, लेकिन तहरीक इंसाफ को अपनी बका के लिए सारे महाज गर्म रखने होंगे। अवाम ने तो बढ़ चढ़ कर पीटीआई को वोट डाले हैं, लेकिन अब उसकी क़यादत अपनी बर्तरी के लिए पीटीआई क़यादत को अपनी बर्तरी के लिए कोशिश करना होगी और अदालतें अटेंड करना होंगी। अब देखते हैं कि सियासत का ऊँट किस करवट बैठता है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की पार्लिमानी पार्टी का इजलास 28 फरवरी को दोपहर 3 बजे इस्लामाबाद में तलब किया गया है। ये अजलास पार्लियामेंट हाउस में होगा और अजलास की सदारत पार्टी के कायद मियां नवाज शरीफ साहब करेंगे। तमाम नौ मुंतखब अरकान को अजलास में शिरकत की हदायत की गई है। अजलास में मियां शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म नामज़द करने के फैसले की तौसीक की जाएगी। मियां नवाज शरीफ साहब पंजाब हाउस में 9 मुंतखब अरकान के एजाज़ में अशारिया भी देंगे। इस मौका पर इत्तेहादी जमातें मियां शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म बनवाने के लिए फ़ैसला की तायद भी करेंगे। अजलास में 29 फरवरी को कौमी असम्बली अजलास की हिकमत अमली भी तय की जाएगी। नाज़रीन, बलूचिस्तान में हुकूमत साजी का मामला बारे जमीयत उलमा इस्लाम ने अहम फैसला किया है। वज़ारत आला के लिए जमीयत उलमा इस्लाम ने अपना उम्मीदवार मैदान में उतार दिया है। हुकूमत साजी के लिए नेशनल पार्टी, ANP, BNP,
और BNP अवामी के राब्ते हुए हैं। स्पीकर बलूचिस्तान असम्बली और डिप्टी स्पीकर के लिए भी उम्मीदवार मैदान में लाएंगे। इन मामलात के लिए जमीयत उलमा इस्लाम और बलूचिस्तान की दीगर सियासी जमातों की आज क्वेटा में बैठक होगी। याद रहे कि वज़ारत आला बलूचिस्तान असम्बली का उम्मीदवार जमीयत उलमा इस्लाम से ही होगा। एक सीनियर दानश्वर ने कहा है कि कुछ लोग पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और PMLN के साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पार्टी की बातचीत की ज़रूरत पर जोर दे रहे हैं, लेकिन उन्होंने कहा है कि ये कैसे मुमकिन हो सकता है। इन जमातों ने ही तो इलेक्शन में धांधली करके PTI का मैंडेट चुराया है। जब तक वो PTI को उसका मैंडेट वापस नहीं लुटाया जाता तो उस वक़्त तक PTI कैसे इन जमातों के साथ बैठकर आगे के मामला चलाएगी, जिन्होंने उनकी 50-50 नशिस्तें चुराई हुई हैं। नाज़रीन, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग की तरफ इशारा करते हुए सीनियर दानश्वर ने कहा है कि यही तो पार्टियां हैं जिन्होंने PTI का मैंडेट चुराया है। तो यानी धांधली करके और उनके फार्म 45 के मुताबिक रिज़ल्ट ना जारी करके और अपनी मर्ज़ी के रिज़ल्ट इलेक्शन कमीशन से रिटर्निंग अफसरों से हासिल करके तो PTI का मैंडेट चुराया गया है, उनको शिकस्त दी गई है, उनकी जीती हुई सीटों के ऊपर उनको नाकाम हारा हुआ शो किया गया है। माफ़ करना। तो ये कैसे मुमकिन हो सकता है कि PTI उन्हीं जमातों के साथ बैठ के हुकूमती मामलात तय करे? तो ये उस वक्त तक पॉसिबल नहीं हो सकता जब तक PTI का चुराया हुआ मैंडेट उसको वापस नहीं किया जाता। PTI के रहनुमा MNA और माहिर कानून दान शेर अफजल मरवत ने कहा है कि आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट से 2 अच्छी खबरें मिली हैं। एक ये कि इमरान खान से मुलाकात के दौरान कोई और बंदा साथ नहीं बैठेगा, क्योंकि वकील और उसका क्लाइंट अकेले में मुलाकात कर सकेंगे और केस के हवाला से डिस्कशन कर सकेंगे। दूसरी ये कि अदालत ने हुक्म दिया है कि हफ्ता में 4 रोज़ पीर से लेकर जुमेरात तक इमरान खान साहब से मुलाकात हुआ करेगी। नाज़रीन, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब के लिए और हमारे वतन अजीज़ के लिए मज़ीद आसानियाँ फरमाए। इसी के साथ इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाक फ़ौज पाइंदाबाद।